सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी पर अनर्गल टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का मामला था, इसमें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर 2 में मैटर था एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है और तब तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इसमें ओबीसी के 27% रिजर्वेशन सहित आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग पर सुनवाई हुई। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई की, जिसमें ओबीसी के 27% रिजर्वेशन सहित आबादी के अनुपात में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दायर की गई। इस याचिका पर आज कोर्ट नंबर 3 में विस्तृत सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने इसमें क्वेरी की है कि जो इशू इन्वॉल्व है इस पिटीशन में, क्या पूर्व से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो बताया गया कि इसमें छत्तीसगढ़ के मैटर हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लगभग 75 मैटर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कराए हुए हैं। तो कोर्ट ने इसमें फर्दर आर्डर किया है कि जो इस याचिका में इशू है उसका अन्य पिटीशन से सिमिलरिटी जो है वो रिकॉर्ड पे सबमिट किया जाए और इस प्रकरण की सुनवाई समर वैकेशन के बाद निर्धारित की जाए। मध्य प्रदेश के कोटवारों की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की जानकारी दी गई है। कोटवारों का कहना है कि प्रमुख सचिव से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा में सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया है। कोटवारों का कहना है कि उनको पहले वर्दी खरीदने भुगतान किया जाता था, लेकिन अब बिचौलियों के माध्यम से खराब और घटिया वर्दी दी जा रही है। बताया गया कि 38,000 कोटवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है और मैं कोटवार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे आज यहाँ पे जो जबलपुर में जो मीटिंग रखी गई है, शासन हमको पहले से वर्दी का पैसा देती और कुछ समय से वो पैसा बंद करके बिचौलियों के माध्यम से खराब और घटिया वर्दी हमको दी जा रही है। इसके विरोध स्वरूप हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज कोटवार संघ ने माननीय उच्च न्यायालय में ये याचिका पेश की है कि हमको पहले की तरह पेमेंट नकद दिया जाए। ऐसे कितने लोग पीड़ित हैं जिनके साथ? प्रदेश के 38,000 लोग इससे संबंधित हैं और सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपकी बातों को नहीं रखा गया, सुना गया, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगर इसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो प्रदेश के पूरे 38,000 कोटवार भोपाल में तिरंगा यात्रा के रूप में जाएंगे, जैसे हम अगले 2-3 साल पहले हमने की थी। 25,000 पहुँचे थे और अब की मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे 38,000 कोटवार भोपाल की सड़कों पर होंगे और तिरंगा के साथ। अभी तक अधिकारियों से जो बात हुई, इसमें कोई निष्कर्ष निकला है? मैंने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर लिया है, प्रमुख सचिव साहब से, प्रमुख राजस्व आयुक्त साहब से, लेकिन हमको कोई समाधानकारक उनका जवाब नहीं मिला है। आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है और मैं कोटवार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। गुना जिले से बिलोंग करता हूँ। एक दिन साथियों के यहाँ उपस्थित होने का एक मुख्य कारण यह है कि हमें जो शासन द्वारा वर्दी दी जाती है बहुत ही घटिया किस्म की है। इसके विरोध में हमने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में हमने एक पिटीशन दायर किया है, जिसमें से कि कोटवारों को नगद राशि पूर्व में 2021 के आदेश के अनुसार दी जाती थी, वह राशि आज भी हमको दी जाए। लेकिन बीच में ये भंडार गृह अधिनियम लागू होने से हमें घटिया किस्म के कपड़े दिए जा रहे हैं। इससे हम लोग असंतुष्ट हुए हैं। इसका मुख्य कारण है 6,000 रुपये राशि दी जाती थी, वो अब उसके बदले में बहुत ही घटिया किस्म की वर्दी दी जा रही है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। इसी असंतुष्ट होने के कारण हमने हाईकोर्ट जबलपुर में हमने पिटीशन दायर करने का आज संकल्प किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें शीघ्र ही पिटीशन दायर करके और मुख्य आयुक्त तो भोपाल जिनके द्वारा आदेश हुआ है, हम उनको इस बात का जवाब देंगे हाई कोर्ट के माध्यम से। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो हमारा कोटवार संघ, मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संगठन, जो हमारे अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनके निर्देशानुसार हम भोपाल की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और काम बंद हड़ताल करेंगे। आपका नाम? मैं नरेश दाहिगा, जिलाध्यक्ष कोटवार संघ जबलपुर।
जबलपुर जिले की शाहपुरा तहसील के चरगवां निवासी एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में डालचंद परस्ते नाम का व्यक्ति 2 लोगों पर उसकी जमीन को सिकमी पर देने के लिए दबाव डालने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहा है। व्यक्ति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। व्यक्ति का कहना है कि मन तो करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मामले में पुलिस ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। मैं रामदास रजक और अंकित रजक से परेशान होकर के मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। इनने मेरी ज़मीन 6 साल के लिए सिकमी ली थी। अब मैं इनको सिकमी ज़मीन नहीं दे रहा, तो ये सोच रहे हैं कि ज़मीन फिर मेरे को मिल जाए, या तो ये मेरे को जान से मारेंगे या जान की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ये सरकारी नौकरी में रहते हुए इतनी संपत्ति इनने कहां से बना ली, इनकी पूरी जांच कराई जाए। संबंधित वीडियो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। इसको तत्काल थाना प्रभारी चरगवां को भेजा जाएगा और अगर उसमें बोली हुई बातें अगर सत्य पाई गई तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वो संबंधित व्यक्ति बोल रहा है कि रामदास और अंकित रजक कोई जबलपुर वाले हैं, वो उसको सिकमी में कोई ज़मीन दिए थे और उसको लेकर परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये बातें उसमें लेख है और अगर थाने में उसने शिकायत किया होगा या इस वीडियो को हम थाना प्रभारी को भेजेंगे और तत्काल इसमें उससे संपर्क कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। धान परिवहन घोटाले से जुड़े मामले में एक आरोपी कृष्ण कुमार भगत को पुलिस ने बालाघाट से गिरफ्तार किया है। आरोपी नागरिक आपूर्ति निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। आरोपी पर कुन्नम और मझगवां थाने में धोखाधड़ी के केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि धान परिवहन घोटाले में जबलपुर जिले के 12 थानों में 74 आरोपियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। कलेक्टर स्तर पर हुई जांच में पता चला था कि धान का परिवहन ही नहीं हुआ था और घोटाले करने स्कूटर और जीप जैसे वाहनों के नंबर डाल दिए गए थे। अन्य आरोपियों की धरपकड़ तेज करने की बात पुलिस ने की है। धान परिवहन घोटाले वाले मामले में हमारे जबलपुर जिले के 12 थानों में 74 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ था, धोखाधड़ी का। इसमें एक आरोपी कृष्ण कुमार भगत, जो कि नागरिक आपूर्ति निगम का ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसके खिलाफ कुंडम और मझगवां का ये आरोपी था। इसकी सूचना बालाघाट में होने पर तत्काल हमने टीम भेजा था और इसको वहाँ से अरेस्ट करके लाया गया है और थाना कुंडम और मझगवां के प्रकरणों में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और आगे इसमें और भी जो शेष आरोपी हैं उनकी भी धरपकड़ हेतु टीमें भेजी जा रही है। ये जो धान परिवहन का घोटाला था कि मिलर्स को धान भेजा ही नहीं गया। इसमें टोल नाकों में जब परिवहन के बारे में चेक किया गया तो धान का परिवहन ही नहीं हुआ और ट्रकों की जगह इनने कहीं पर कोई स्कूटर का, कोई जीप का, कार का नंबर डाल दिया था और ये पूरी जांच कलेक्टर के द्वारा एक निर्धारित टीम एडीएम की अध्यक्षता में हुई थी और उनने इन सारे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पाया था, जो अपराध 12 थानों में दर्ज किया गया था। जबलपुर में मारपीट, हमले और हत्या की घटनाओं में एकाएक इजाफा हुआ है। ताजा वाकया सर्रा पीपल रांझी का है। यहाँ रहने वाले सुमित पिता दीपक चौधरी की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई। मृतक हमले में मारपीट से गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों का आरोप है कि आरोपी जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने घर में घुसकर न केवल परिजनों से मारपीट की बल्कि घर में आग लगाने की भी कोशिश की, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी। मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लग रहे हैं। सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला जबलपुर में सामने आया है। पंचायत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर पंकज सिंह परिहार पर दुष्कर्म का आरोप दर्ज हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पंचायत विभाग का एक असिस्टेंट इंजीनियर पंकज सिंह परिहार, उसको सरकारी अस्पताल में नौकरी लगाने के नाम पे उसको डिंडोरी बुला लिया और बाद में फिर वो उसको अपने मारुति कार में बड़े साहब से मिलाने अमरकंटक चलना है बोल के अमरकंटक ले गया और लौटते वक्त ये थाना कुंडम के चौरई जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप के पास रात्रि में उसके साथ गलत काम किया, जिसकी सूचना पर हमने दुष्कर्म का अपराध उसके खिलाफ दर्ज किया और आरोपी पंकज सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। प्रेम प्रसंग से जुड़े 17 साल के युवक की हत्या के मामले में गोसलपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। युवक बेहोशी की हालत में खेत में मिला था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। थाना गोसलपुर में भदम खुर्द का एक 17 वर्षीय बालक था जो अपने घर से उड़द की तकवारी करने के लिए 16 तारीख की रात में गया था खेत में। बाद में इसके पिताजी ने सुबह इसको बेहोश हालत में खेत में पाया। तत्काल इसको आशीष अस्पताल इलाज के लिए लाया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
पूरी घटना की जांच विवेचना करने पे ये ज्ञात हुआ कि वहाँ भदम खुर्द के ही रहने वाले राजीव कुमार लोधी और करण कुमार लोधी जो पिता पुत्र है, इनकी लड़की जो है इस लड़के के पास चली गई थी। तो ये लोग क्षुब्ध होकर उसको लाठी डंडे से मारपीट किए थे, जिससे वो घायल हुआ था और बाद में मृत्यु हुई थी। राजीव कुमार लोधी और करण कुमार लोधी के खिलाफ धारा 130 भारतीय न्याय संहिता हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। दोनों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और पूछताछ कर गिरफ्तारी किया जाकर इसमें आगे की विवेचना कार्रवाई की जाएगी। गरीब नवाज कमेटी ने बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करवाकर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। ओमती थाना अंतर्गत गुरदी भरतीपुर निवासी बुजुर्ग महिला काफी समय से लकवाग्रस्त थी। महिला का उसकी नातिनों के अलावा कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति खराब होने की सूचना मिलने पर कमेटी के सदस्यों ने नातिन से बुजुर्ग महिला का शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाया। ये मोहल्ले के लोगों द्वारा जानकारी लगी है। सावित्री विश्वकर्मा है, 65 वर्ष उम्र है इनकी। भरतीपुर बुरंदी में रहने वाले हैं ये लोग। किराए के मकान में रहती है माताराम और आगे पीछे इनका कोई नहीं है। 2 नातने हैं जो कि रागनी नाम है बच्ची का और शिवानी। ये लोग भी कुछ करते नहीं है, घर में ही रहते हैं माताराम के साथ। माताराम को पिछले 3-4 महीने से लकवा लगा हुआ है। आज सवेरे माताराम का देहांत हो गया। जिनकी बॉडी के साथ वो बच्ची है नातन लोग बैठी हुई थी। लोगों द्वारा ये जानकारी मिली कि इनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो हमारी कमेटी द्वारा उनके घर से उनको लेके करिए पत्थर शमशान घाट में नातन के द्वारा माताराम का अंतिम संस्कार कराया। अब बच्चियों का किसी भी प्रकार से प्रशासन द्वारा ऐसा कुछ हो जाए कि उन बच्चियों के पालन पोषण के लाने कुछ व्यवस्था बन जाए। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। जबलपुर की बैलबाग थाना पुलिस ने एक आरोपी से 3 किलो से अधिक मात्रा में गांजा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पनागढ़ तरफ से एक व्यक्ति ऑटो में बैठ के आ रहा है, गांजा लिए हुए है। सूचना की तस्दीक विधिवत कार्रवाई की गई। तस्दीक पर सही पाया गया। आरोपी माज अली ये रायपुर का रहने वाला है। इसके पास से 3 किलो 100 ग्राम के आसपास गांजा जब्त कर एनडीपीएस का प्रकरण कर कार्रवाई की गई। कितने का है और इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? ये चूंकि रायपुर का निवासी है तो रिकॉर्ड अभी तलाश किए जा रहे हैं। रायपुर से भी बुलवाया जाएगा यदि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा। किसको देने जाना था यहाँ कुछ बताया? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने ग्राहक की तलाश में था वो। कितने की कीमत है इसकी? 90,000 1 लाख के आसपास।